दावा किया कि अगर ये समझौता नहीं होता तो अमेरिका कई हफ्तों, महीनों या जरूरत पड़ने पर सालों तक ईरान पर बमबारी करता रहता। उनके मुताबिक इस डील ने सिर्फ युद्ध नहीं रोका बल्कि हॉर्मुज को दोबारा खोलने और दुनिया में ऊर्जा संकट टालने का रास्ता भी बनाया। ट्रंप ने डील को एक बड़ी कामयाबी बताते हुए कहा कि हम ईरान के साथ एक समझौते पर पहुंच गए हैं, सब कुछ हासिल हुआ जो हम हासिल करना चाहते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बार बार इस समझौते को तेल की कीमतों में गिरावट और शेयर बाजार में तेजी से जोड़ते हुए कहा कि जब भी किसी समझौते की संभावना मजबूत हुई है, निवेशकों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हर बार जब हमने शांति की संभावना पर बात की, शेयर बाजार रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। उन्होंने उन रूढ़िवादी आलोचकों की टिप्पणी को भी खारिज कर दिया जो मानते थे कि ईरान पर सैन्य दबाव बनाए रखा जाना चाहिए। वॉशिंगटन पोस्ट ने समझौते को ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की सबसे अहम विदेश नीति पहलों में से एक बताया है। व्हाइट हाउस सैन्य दबाव से डिप्लोमेटिक नतीजे मिलने की उम्मीद जता रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि सरकार का यह तर्क कि हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने और वैश्विक तेल सप्लाई में रुकावट के खतरे को कम करने के लिए मिडिल ईस्ट के अलावा भी कई बड़े आर्थिक फायदे हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि डील एक बड़े क्षेत्रीय समझौते की नींव बन सकता है। उन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने इस हफ्ते दुनिया के नेताओं से कहा है, उन्हें उम्मीद है कि यह शांति समझौता पूरे मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी डील की शुरुआत होगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अगर ईरान अमेरिका के साथ हुए समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता है तो अमेरिका फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है और उस पर कड़ी नौसैनिक नाकेबंदी दोबारा लग सकती है। नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद हेग्सेथ ने पत्रकारों से कहा है कि राष्ट्रपति पहले ही साफ कर चुके हैं कि बातचीत के दौरान अगर ईरान अपने वादे पूरे नहीं करता तो हम दोबारा कार्रवाई शुरू करने के लिए तैयार हैं। दुनिया में तेल की कीमत तय करने वाला ब्रेंट क्रूड पिछले 3 दिनों से $80 प्रति बैरल से नीचे बना हुआ है। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड करीब 2% गिरकर $78 प्रति बैरल तक जा पहुंचा। जंग के दौरान इसकी कीमत $114 के पार तक पहुंच गई थी, यानी अब ये उस स्तर से करीब $35 सस्ता हो चुका है। अमेरिका का WTI कच्चा तेल भी गिरकर करीब $74 प्रति बैरल पर आ गया है, जो 3 महीने का सबसे निचला स्तर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन पर मध्यस्थ के तौर पर भी साइन किया है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में पाकिस्तान ने अहम मध्यस्थ की भूमिका निभाई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि बार बार ये जो चेतावनी दी जा रही है कि यदि तमाम समझौतों का पालन नहीं किया गया तो अमेरिका ईरान पर आगे भी कार्रवाई कर देगा। तो जिस तरीके से हमने सीज फायर में देखा कि बार बार दोनों ही देशों की तरफ से अटैक होते रहे, क्या इस पीस डील के बाद भी दोनों देशों के बीच उसी तरह से हमले जारी रहेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर दस्तखत हुए 2 ही दिन हुए थे कि परमाणु वार्ता को पहला झटका लग गया है। स्विट्जरलैंड में इस वीकेंड होने वाली दोनों देशों की पहली हाई लेवल मीटिंग अचानक टाल दी गई है। इसके साथ ही अमेरिका उपराष्ट्रपति JD वेंस का दौरा भी रद्द हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब पूरी नज़र अगले 60 दिन की उस बातचीत पर है जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय तनाव पर स्थायी समझौता करने की कोशिश होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक JD वेंस और उनका डेलीगेशन बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन व्यवस्थागत कारणों से बैठक तय नहीं हो पाई। इसी कारण आज स्विट्जरलैंड वो नहीं जा रहे हैं और अमेरिका में ही रहेंगे। ऐसे में सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि क्या बातचीत ही खत्म हो गई है? प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है और जैसे ही तारीख और व्यवस्थाएं तय होंगी वो रवाना होने को तैयार है। हालांकि उन्होंने माना कि अमेरिका ईरान के बीच होने वाली इन तकनीकी वार्ताओं की व्यवस्थाएं कभी आसान या तयशुदा नहीं रही हैं। बयान में कहा गया कि इन मीटिंग्स की व्यवस्थाएं कभी भी सरल नहीं रही। ये निर्णय उस खबर के बाद आया जिसमें दावा किया गया था कि ईरान लेबनान में इजराइल के सैन्य अभियान के कारण स्विट्जरलैंड में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने में देरी कर रहा है। एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं? इस मीटिंग के कैंसिल होने के क्या मायने हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के बीच वायसराय पैलेस में रात्रि भोज के दौरान बुधवार को शुरुआती समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जबकि ईरान ने भी अलग से दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं और समझौते के अनुसार ईरान को अपने उच्च एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में कम करना होगा और परमाणु हथियार विकसित करने की प्रतिबद्धता दोहरानी होगी। हालांकि कई अन्य मुद्दों पर आगे बातचीत होनी बाकी है और खबरों के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने अमेरिका के साथ सीधी वार्ता का समर्थन किया है। बता दें कि पूरे आखिरकार 110 दिनों बाद 18 जून को ट्रंप ने जंग खत्म करने के दस्तावेजों पर दस्तखत किए थे। दुनिया को लाखों करोड़ रुपए की इस दौरान चपत लगी, 7,000 से ज्यादा जाने गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुए समझौते को अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत भी बताया। उन्होंने दावा किया कि इसी डील ने मध्य पूर्व में बड़ा युद्ध टाल दिया है, हॉर्मुज खुलवाया और ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक दिया। इसके साथ ट्रंप ने चेतावनी भी दी है कि अगर ईरान समझौते का सम्मान नहीं करता तो अमेरिका फिर से सैन्य कार्रवाई करेगा। अमेरिका और ईरान के
बीच समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरे आक्रामक अंदाज में नजर आए। फ्रांस में G7 समिट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने इस डील को अपनी बड़ी जीत बताया और ये तक कह दिया कि मुझसे ताकतवर ज्यादा कोई नहीं था। ट्रंप ने